हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ और जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने आज चूज़ किया है, ये क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि आ गया होगा, ये IIT 2016 एडवांस में आया हुआ पैराबोला का एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर IIT में आया करते हैं और यही वजह भी है कि जिस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा कहा गया है कि P पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्किल के सेंटर से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है। नियरेस्ट डिस्टेंस बोले या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक ही बात होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बहुत बार IIT ने पूछे हुए हैं। तो जब भी दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा कि जो दोनों कर्व्स का कॉमन नॉर्मल होगा वही लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यदि मैं ये बोल रहा हूं कि ये पॉइंट P पैराबोला पर है और हमें इसमें सर्किल के सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाना है, तो ये बात तय हो जाएगी कि जो SP लाइन होगी वो सर्किल की भी नॉर्मल होनी चाहिए और पैराबोला की भी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि S सर्किल का सेंटर है और हम लोग जानते हैं सर्किल के केस में हर नॉर्मल कहां से पास करती है, सर्किल के सेंटर से पास करती है। इट मीन्स यदि हम एक तरीके से देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो इस सर्किल के सेंटर दैट इज 2,8 से पास होने वाला हमें पैराबोला का एक नॉर्मल निकालना है और उस नॉर्मल का जो फुट ऑफ नॉर्मल होगा बेसिकली वो हम लोग पता करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सपोज करो मैंने इस पॉइंट P को अपनी तरफ से माना 80 स्क्वायर 280, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ 1 दे रखी है, तो ये पॉइंट हो गया t स्क्वायर 2t, राइट। अब इस पॉइंट पर जो नॉर्मल यदि मैं अपनी तरफ से बनाता तो नॉर्मल क्या होती, नॉर्मल होती y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 2t प्लस at क्यूब, फिर से a की वैल्यू 1 है तो ये बन गई होती नॉर्मल। अब ये पर्टिकुलर नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है, तो 2,8 से पास कर रही है। तो यदि इसे 2,8 से पास करा दें तो 8 इज इक्वल टू -2t प्लस 2t प्लस t क्यूब, ये कैंसिल, तो t क्यूब क्योंकि 8 आ रहा है तो t की जो वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू आएगी यहाँ से 2, राइट। तो p में यदि t की वैल्यू 2 हो गई तो p के कोऑर्डिनेट t स्क्वायर दैट इज 4, 2 इंटू 2 4, तो इस मीन्स p के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ जाएंगे 4,4, राइट। तो यदि हमसे कहा होता वो पॉइंट आप सर्च कर दीजिए, तो पॉइंट हम लोगों ने आसानी से सर्च कर लिया था कि पॉइंट क्या हो जाएगा 4,4 हो जाएगा। वैसे भी इसमें कॉन्सेप्ट और भी छुपा हुआ है। पैराबोला में आपने 3 नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करी होगी। पैराबोला में जब 3 नॉर्मल कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उस पॉइंट से 3 नॉर्मल पास होंगी, 2 नॉर्मल पास होंगी या एक ही नॉर्मल पास होगी। तो इस बारे में यदि आप डिटेल जानना चाह रहे हैं तो मेरा 3 नॉर्मल का जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो मेरा देखा हुआ होगा या जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ होगा या खुद से पढ़ा हुआ होगा, तो सभी केसेस में बच्चे जानते होंगे कि इस पर्टिकुलर केस में एक ही नॉर्मल बननी थी और वही एक नॉर्मल जो है वो यहाँ पर आ भी चुकी है। एनीहाउ, अब यदि हम आगे बात करना चाहें कि जो पार्ट्स मुझसे पूछे हुए हैं इस क्वेश्चन में उनके आंसर क्या होंगे, लाइक सबसे पहला पार्ट क्या पूछा हुआ है, SP डिस्टेंस। तो यदि मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं SP डिस्टेंस, तो S पॉइंट आप लोगों को पता है 2,8, P पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 4,4। तो SP डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाना चाहिए, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर, यू विल सी इट विल बी √20 एंड दैट इज इट बिकम्स 2√5। तो जो ऑप्शंस थे वो सही या गलत, मैथमेटिक्स में आप अपने अकॉर्डिंग, फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि जो SP डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया है यदि वो ऑप्शन से मैच कर रहा है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको आंसर नहीं बोलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था बेटा, एक से ज़्यादा आंसर जो है वो इसमें सही हो सकते हैं। तो क्योंकि पहले ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है कि SP की वैल्यू 2√5 होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास सही आएगा। वेल, अगले बार देखें तो सेकेंड ऑप्शन में आपसे SP/PQ डिस्टेंस की बात हो रही है, मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब थोड़ा समझिएगा, क्योंकि SP मेरे पास पहले से आ चुका है और SQ की वैल्यू मैं पहले से जानता हूं कि ये सर्किल की रेडियस है और सर्किल के रेडियस यदि आप देखें तो वो रेडियस 2 है। इट मीन्स सेकेंड पार्ट में
यदि मुझसे कोई कहता है कि आप एस क्यू अपॉन पी क्यू कैलकुलेट करें, तो एस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 2, और पी क्यू की यदि मैं बात करूं तो पी क्यू हो जाना चाहिए दिस डिस्टेंस माइनस रेडियस, दैट इज 2√5 माइनस 2। आप देखें तो ये आता है 1/√5 माइनस 1। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि यदि रैशनलाइज भी कर लें तो √5 + 1/4 ये वैल्यू मेरे पास आती है। और फिर से आप सेकंड ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो उन्होंने by4 नहीं दिया हुआ है, by2 दिया हुआ है, तो उस केस में मैं इसको सही नहीं कह पाऊंगा। बट हाँ, इतना कह सकता हूं यदि by4 दिया होता तो वो हमारे पास जो है वो सही आंसर हो गया होता। वेल, थर्ड पार्ट की बात करें तो वहां हमसे एक्स इंटरसेप्ट की बात की गई है। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल एट पी, जो पी पर नॉर्मल बनेगी पैराबोला की, उसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा। तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन क्योंकि यहां पहले ही लिख चुका हूं, तो यदि मैं इस नॉर्मल को अपने पास कैलकुलेट करता हूं तो देखें जरा ये नॉर्मल क्या बनकर आएगा। टी की वैल्यू में यहां नॉर्मल में यदि पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू -2x + 4 + 8, दैट इज 2x + y इज इक्वल टू 12। यदि इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग लिख लें तो x/6 + y/12 इज इक्वल टू 1। यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस नॉर्मल का जो x इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है 6, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 12। इट मीन्स x इंटरसेप्ट यदि हमसे पूछा है तो वो होना चाहिए 6। फिर से आप ऑप्शन पर ध्यान दें, वहां नॉर्मल को में x इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 ही दे रखी है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। वो चाहता तो y इंटरसेप्ट भी हमसे पूछ सकता था, तो यदि y इंटरसेप्ट हमसे पूछा होता तो उस केस में इसी में आंसर 12 हो गया होता। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू। टेंजेंट एट क्यू, क्यू पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है। तो सर्कल का जो टेंजेंट बनेगा, मींस यहां जो लाइन बनेगा, हमें उसका स्लोप चाहिए। यहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं तो आपका आंसर जो है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए, ये टेंजेंट हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, मींस ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसका क्या पूछा गया है हमसे, स्लोप। तो देखा जाए तो आपके पास ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके पास हैं, तो यदि दोनों पॉइंट आपके पास हैं तो आप इसका स्लोप निकाल लें। भाई पी एस की वैल्यू कितनी है 2,8, पी की वैल्यू कितनी है 4,4। यदि आप एस पी का स्लोप निकालें, मतलब नॉर्मल का स्लोप निकालें, तो ये कितना आ जाएगा 8 - 4, दैट इज 4 अपॉन -2, दैट बिकम्स 2। यदि हम एस पी का स्लोप निकालें तो क्योंकि इसका स्लोप -2 है नॉर्मल का, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाना चाहिए 1/2 हो जाना चाहिए। तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ऐसे भी कह सकते थे, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये किस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाई गई है जिसके पैरामीटर की वैल्यू कितनी आई थी 2। और जब भी पैराबोला y² = 4ax में कोई पॉइंट हो 80² 280, तो वहां जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप कितना होता है 1/t। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी पैराबोला की, उसका स्लोप कितना हो जाना चाहिए 1/2, क्योंकि ये टेंजेंट इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो दोनों की दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जो टेंजेंट का स्लोप इस p पर होगा वही टेंजेंट का स्लोप इस q पर भी होगा, और हमारे पास आंसर इजीली क्या आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शामिल थे, और आप देखें तो IIT एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। कोऑर्डिनेट के बारे में मैं हमेशा पहले भी बोलता हूं, अपनी क्लास में हमेशा बोलता आया हूं कि बेटा 5 यूनिट है आपके मैथमेटिक्स में। कोऑर्डिनेट वो यूनिट है जिस पर यदि आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगी। कम मेहनत में ज़्यादा नंबर यदि चाहिए तो एक अकेली यूनिट आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वेल, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। कोऑर्डिनेट सीरीज में फिर से हम लोग जैसे पहले 2 सीरीज चला रहे हैं वैसे इस सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे, और आगे फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चूज करते रहेंगे, जिनके थ्रू आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीखने के लिए मिलते रहेंगे। वेल, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।